ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। भले आप गृहस्थ में हैं। भगवान दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं या भगवान कपिल देव जी बोल रहे हैं, जब उपास तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती है, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। ये कैसे हो गया? तुम्हारा क्या अभ्यास है? ऐसे कैसे? कोई हम पे ऐसे कैसे हावी हो सकता है? कोई हमारे ऊपर ऐसा कैसे शासन कर सकता है? चाहे नींद हो या काम हो या क्रोध हो, आप क्या हो? आप समझो, आप भगवान के अंश हो और आप इतना अधीन होते चले जा रहे हैं शरीर के। धिक्कार है आपको जीवन को। आप साधक हो, आप उपासक हो, ये क्या हो रहा है? कैसी आपकी दिनचर्या है? कैसी आपकी साधना है? आप हो क्या? विचार करना चाहिए, डांटने की विषय नहीं है। अपने दिमाग में लाओ कि तुम्हें ब्रह्मचर्य नहीं खंडित करना। अगर वो रहेगा तो दिमागी स्तर हम तुम्हारा सुधार पाएंगे। तुम आज से डिप्रेशन रहित मान लो। अब मत मानना कि तुम डिप्रेशन में हो। तुमसे जो गलती हो उसको होने दो। बस रोक लो, हस्त क्रिया मत करना। हस्त क्रिया में तो समझ गए ना, हस्त मैथुन मत करना और नाम जप करो। और जो हो रहा है तुम बिल्कुल ऐसे समझो कि बाबा ने पूरा ठेका ले लिया, अब हमको कोई चिंता नहीं। हाँ, बड़े नियम की आवश्यकता है। तो जैसे प्रातः काल से सायंकाल तक की हर व्यक्ति की अपनी एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, पर फिर मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मन के लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए कि हमको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठ जाना है, तो फिर 4 से 4:15 नहीं होना चाहिए। 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले। और उठ करके हमको थोड़ी देर नाम जप करना है, थोड़ी देर हमें वाणी जी का गायन करना है, थोड़ी देर हमें ध्यान, एक अपनी दिनचर्या। फिर हम अपने संसार के कार्य के नियम, जो संसार के कार्य हैं, उनको भी करते हुए भगवान को समर्पित करें, जैसे जो पद में है। पत्नी जी कहती हैं मतलब बड़ा ब्रह्मचारी बन रहा है, अभी बैठ के भजन कीर्तन कर रहा है। वो अगर देखेगी ये सीरियस हो रहा है भजन में, तो वो घबरा जाएगी कि ये तो बाबा जी बन जाएंगे। ये तो वो तो बोलती है अगर भजन करोगे तो काम नहीं बन के आऊंगी। पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार हो। भगवान के जन हो, ऐसी छोटी मोटी बात आई, रो दिया बस। अब हमको मेन पॉइंट पर सुधार करना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। गृहस्थ के लिए भी एक संयम से बर्ताव करने के लिए कहा गया है। और अगर जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक तो और संयम से रहना ही चाहिए। अगर हम लोग वीर्य का महत्व समझने लगे, ब्रह्मचर्य का, तो हमारा जीवन काफी संकटों से निवृत्त हो सकता है। अध्यात्म शक्ति वीर्य से ही प्रकट होती है। जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हो, भजन करते हैं। नाम ले, नाम, डर मत, सोच मत, घबरा मत, किसी की तरफ दैन्य होकर मत देख कि बाबूजी नहीं, नाम जप कर। अरे नाम जप पर तुझे कोई भयभीत कर सकता है? देखो 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी, कोई भय? मैं भय को भी भयभीत रखता हूं। जिनके भय से भयभीत रहता है, मृत्यु काल जिनके डर से डरप करके अपना कार्य करते हैं। देख की गर्दन यदि श्रद्धा से झुके तो ठीक, अगर जबरदस्ती से झुका दिया तो तुम झुकाने लायक नहीं रह जाओगे विद्या, क्योंकि ये गर्दन अब गर्दन नहीं है, किसी और की शान बन चुकी है। कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान के भक्त के हृदय में कभी भय नहीं होता।
अच्छा, आपके विषय में कहा गया कि बहुत सालों से आपने अन्न नहीं खाया, इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल सत्य है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बिना अन्न खाए रह सकता है इतने साल? देखो, मैं आपके सामने हूँ, आप मेरे साथ 1 महीने रहिए, आप मेरी दिनचर्या जब देखोगे तो आप ऐसा कहोगे कि यार जो पुराने हमारे साधु संत थे, जैसे हमारे दधीचि ऋषि थे, आपने पढ़ा होगा, दधीचि ऋषि, उनका पूरा शरीर वज्र का था जो इंद्र को दिया था। इंद्र ने जिससे राक्षसों का वध किया, तो उन्होंने केवल वो पंचगव्य का सेवन करते थे। तो मुझे उनसे भी बहुत प्रेरणा मिली। 18 वर्ष से मैं गोबर से स्नान, गोमूत्र का पान, फिर दूध का पान, उससे मेरी दिनचर्या चलती है। कोई अपने को ये ना समझे कि हम बहुत बड़े श्रेष्ठ हैं। हम सबको उसी गंदगी से प्रभु ने उठाया है जिसे हम देखकर घृणा करते हैं ना, हम वहीं से हैं। बिल्कुल कहीं कोई श्रेष्ठता का अपने में आरोप न कर ले। श्रेष्ठ है तो सब श्रेष्ठ है, क्योंकि सब उसी से प्रकट है। और ये जितने विकार हैं, इन्हीं से हमें उठाया गया है। हम इन्हीं में गिरे पड़े थे, अभी गिरे पड़े। अगर वो अपनी बाहुओं से सुरक्षित न रखे, अजान बाहु अभेद भुजदंड मूल पीरन ससानुकूल, अगर वो हमारी सुरक्षा न करे तो अभी हम वही प्रार्थना करें। ये भगवान ने अपने आप से अपने आप में खेल रचा है। तुम भी उसी अपने आप में अपने आप को देखो, मुक्त हो जाओगे। अब यहाँ केवल सामने वस्तुएं रखी हैं, केवल भोग सामग्री, केवल पद प्रतिष्ठा, केवल संसार का अस्तित्व, और ये संसार का अस्तित्व इन सबको मिटाने वाला है और हम सजाने वाली बात करते हैं। बहुत अपने कानों को प्रायः बचा करके रखो। जहां सत्य मार्ग की चर्चा मिले तो सुनो, नहीं तो नाम जप करो, एकांत सेवन करो। ऐसी कोई बात मत सुनो जो नाम रूप लीला धाम से आपको विलग कर दे, नहीं तो जीवन की बड़ी भारी हानि हो जाए। यदि आपने अभी तक गलतियां की और आपको भय लग रहा है, बचना चाहते हो, तो जैसे मुकदमा में साबित हो गया कि तुम सजा के योग्य हो, फांसी की सजा दी गई, तो आप एक उपाय है, राष्ट्रपति से अपील करो, वो माफ। अब जैसे अलार्म बजा सुना तो तुरंत उठ जाओ, एकदम उठ जाओ, बिल्कुल आलस्य मत करो। ऐसा करो, पहले बिस्तर से हटो, रजाई फेंक दिया, बाहर हो गए, फिर एकदम मुंह आदि धो करके फिर नाम जप करने लगो, जो अपनी दिनचर्या में लग जाओ। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी। सबसे इसी को अंग्रेजी में मास्टरबेशन कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी घातक बात यह है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाएगा, संतानोत्पत्ति की क्षमता का नाश हो जाता है। ऐसे हमें मिले, बहुत से लोग मिले। नस नाड़ियां भगवान के द्वारा बनाई गई हैं, उनका संयोग बनाया गया है गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए। जब आप अतिशय घर्षण करते हैं तो उस नस नाड़ियों की क्षमता नष्ट हो जाती है और वो संतानोत्पत्ति लायक नहीं रहते। बहुत समझ लो, क्षमता नष्ट हो जाती है। क्या फायदा हुआ, आपने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। जीता तो है पर मुर्दे की तरह निस्तेज, उसमें उत्साह, उसमें शूरवीरता, ये सब क्षीण होने लगती है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। थोड़ा भी परिश्रम या मेहनत करने पर हाँफने लगना, थक जाना, दैनिक दिनचर्या बिल्कुल ठीक ना होना, चित्त में बहुत सी कुचिंताएं बढ़ जाना, थोड़ा सा दुख एक पहाड़ जैसा लगना, थोड़ा सा भय ऐसा लगना कि अब क्या होगा। चाहे जितना कुसंग मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा निर्णय कमजोर है तो हम कहीं भी गिर सकते हैं। अगर हमारा निर्णय कमजोर नहीं है, पक्का है, तो कोई भी हमें नहीं गिरा सकता। जो रही उत्तम प्रकट का कर सकत कुसंग, चंदन विच व्यापक लगते रहे भुजंग। मैं तो इस कल एक उपासक ने पूछा कि 1 महीने में एक बार क्रोध करने से भजन नष्ट हो जाता है, तब तो भजन का क्या लाभ मिलेगा? नहीं, भजन नष्ट नहीं होता, उसका फल ढक जाता है। राधा बोला, विनाशी किसी की ताकत नहीं कि इसको नष्ट कर सके। हाँ, बोलने की क्षमता रुक जाएगी आपकी अगर अपराध बनेगा, और उसका प्रभाव आनंद रुक जाएगा, लेकिन वो तुम्हारा वहीं जमा है। तुमसे महत अपराध बनेगा, दंड भोगोगे। अगर 100 बार नाम लिया है तो 101 बार से शुरू होगा, 99 से नहीं। है ध्यान रखना, ये अमोघ अविनाशी बैंक में जमा हो जाता है।
भरत जी मृग बने तो मृग की अवस्था में भी वही मंत्र जपे जो भरत जी के रूप में जप रहे थे। इसलिए नाम नहीं छोड़ेंगे महाराज, चाहे जहां हमको तुम्हारी ये माया ले जाए, हम बोलेंगे राधा राधा ही, यही जीवन का परम लाभ मिल जाएगा अगर पकड़ लो प्रभु का नाम, प्रियाजू का नाम। जो आवेश आ रहा है काम का, राधा यमहीन व्यथयन्ते, हे पुरुषों में श्रेष्ठ जो उस व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं इतना नहीं होता कि पागल हो जाए, वो परम पद का अधिकारी होता है। तो हमें सहना पड़ेगा ना, हमारे अंदर काम आ रहा है राधा 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 राधा। वो कह रहे यहाँ चलो, ये देखो, ये खाओ, पियो, हर बात अनसुनी, नहीं मान रहा। अब वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बोलो क्या बिगाड़ लेगा? अब हम उसको इतना प्यार करते हैं कि दुश्मने नहीं मानते। वो कहता है वहां चलो, हम खड़े हो जाते हैं। वो कहता है ये करो, हम कर देते हैं। वो कहता है ये देख लो, हम देख लेते हैं। वो कहता है सूंघ लो, हम सूंघ लेते हैं। वो ये छू लो, हम छू लेते हैं। अब हम उस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे? हम दुश्मन के इशारे पे चल रहे हैं। हम विजय प्राप्त करने के लिए पहले आप अपना पक्ष दृढ़ कीजिए, ये हमारा दुश्मन है, ये हमको भगवान से विमुख करने में पूरा का पूरा जोर जन्म जन्मांतरों से लगाता रहे। अब हमको लड़ना है, हमारे पास बल है, भगवान नाम। हाँ, नाम रूपी जहाज में चढ़ गए, पार हो गए। शयन करने के पहले हमें बैठना है, कुछ बातें डिलीट करनी है, कुछ बातें पुनः स्थापित करनी है। बैठकर हमें अपनी दिनचर्या पर दृष्टि डालनी है, आज गलती क्या हुई। ये प्रारंभ में ही गुरुदेव भगवान संन्यास मार्ग में जिन्होंने हमें नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का उपदेश किया था, उन्होंने ये बात डाल दी थी कि आपकी दिनचर्या कैसी हुई आपको रोज जांचना है। उनमें से जो गलती हुई वो अपने दिमाग में बैठाना है। जो बातें आपके साधन के विरुद्ध है उनको नष्ट करना है। उनका नष्ट करना मतलब उनको स्वीकार ना करना होता है। जो गलती हुई आगे से ना हो, क्यों हुई ऐसा समझो। जी, ये ब्रह्मचर्य का ही बल है जो आप मेरे शरीर देख रहे हो। जी, ये ब्रह्मचर्य का ही बल है जो आप मेरा पसीना देख रहे हो। जी, ये ब्रह्मचर्य का बल है जो मैं खुला चैलेंज देकर और इंसान को उसकी औकात बता देता हूँ। जी, अंडा मांस खाने वालों को, पाउडर डिब्बा खाने वालों को मेरा खुला चैलेंज है, ये ब्रह्मचर्य की ताकत। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे। आप खुद बोलेंगे कोई भी विकार परास्त नहीं कर सकता। उनके प्रचंड तेज को कोई सह सके, वो शिव शक्ति है, अम्बा है, आद्या शक्ति है, महाबलशाली। त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि अपने स्वरूप में आ जाए, उनसे आंख मिला लेते हैं। नींद को दूर करने का उपाय क्या है? पहला उपाय, जब आप जप और ध्यान करें उस समय कठोर आसन होना चाहिए, सिद्धासन या पद्मासन। लगाओ पद्मासन, नींद आ जाए तो हमें बता देना। जब आपका जप शुरू हो और आपको नींद आने लगे तो खड़े हो जाओ। खड़े होने में भी, चलते चलते भी नींद आने लगती है। अगर इतने पर भी नींद ना हटे तो फिर नाम कीर्तन करना चाहिए, गुण कीर्तन करना, पद गाने लगो, लेकिन नींद को बर्दाश्त मत करो। दूसरा, अपने इष्ट देव के चित्र को अपने पास रखो और बार बार उसे ये बहुत लाभदायक होता है नवीन साधक के लिए। तीसरी बात, रो भगवान से कि प्रभु मुझे नींद बहुत सता रही, कृपा करो भजन में प्रीति हो जाए। चौथा, 2-4 साधक एक साथ बैठकर भजन करो और 1-2 आपस में कह दो कि अगर हमें नींद आवे हमारी चुटकी काट देना, हमारे ऊपर जल डाल देना। एक दूसरे को ऐसा, और एक दूसरे का भय। और बड़ी खास बात है कि जब हम झुक कर बैठते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी बंद हो जाती है, उससे प्रमाद, नींद, गलत चिंतन, मनोराज्य ये होने की संभावना है। ऐसे बैठो, इससे बहुत जल्दी शांति, समता और दिव्य सतोगुण, रोमांच होना, अश्रु प्रवाह होना, ये आनंद की वृत्तियां आने लगेंगी यदि मेरुदंड सीधा करके भजन। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, उत्साह शक्ति और संकल्प शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। कसम खाने से ब्रह्मचर्य में रुकता, सात्विक भोजन पाने से रुकता है। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, हस्त मैथुन
करने की चेष्टा मत करो। सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 15-20 मिनट दंड बैठक मारो, बढ़िया शीतल जल पियो, तो कुछ दिनों में ब्रह्मचर्य ठीक हो जाए। जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब उसके दो ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, और दूसरी औषधियां आयुर्वेदिक, ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बताएं। तो दो ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है। और जब स्नान करें तो ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें, और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्रिय को उसको धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे तो है घर्षण कभी न करें। ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधे करके। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करें, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता हो जाए। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है। उदास नहीं होना, ऐसा भोजन छोड़ो, ऐसा संग छोड़ो, और 4 बजे जगो। जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और 2 लीटर पिए। ऐसा ना करें कि आप 1 गिलास में छोटा कस की पीजिए। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा है। आप पी के तो देखिए, वज्रासन में बैठकर जल पीजिए, फिर थोड़ा टहलिए, सोच जाइए। आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए 30 मिनट कम से कम। ब्रह्मचर्य का नियम नहीं तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करें। गृहस्थ सुखासन पर बैठे, पलथी अलती पलथी मार करके ऐसे आराम से सुखासन पर अभ्यास करें। 30 मिनट, 40 मिनट, 48 मिनट शांत भाव से मंत्राकार वृत्ति करने का, ये सब सही है। लेकिन 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में गृहस्थ धर्म में जो ब्रह्मचर्य का ठीक पालन नहीं करते, किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा। ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रही है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। सच्ची मानना, सच्ची मानना। जैसे बमन को तुम्हें कहा जाए हाथ जोड़ के पैर छू के कहा जाए कि खा लो तो आप नहीं खाओगे, ऐसे ही जैसे विष्ठा को आप नहीं खाओगे, ऐसे ही ब्रह्मादिक के भोग सब मलवत, बमनवत, विष्ठावत उसके लिए हो जाते हैं जो भगवत प्रेम में मत वाला हो जाता है। संध्या काल होने के बाद कभी एकांत कमरे आदि में वो मोबाइल वाला व्यवहार न करे। क्या होता है कि जिससे एकांत कमरे आदमी तो कोई शासन करेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। अब जहां हमें भगवदाकार वृत्ति करनी, तो अगर आप माला लेके बैठोगे भी ना तो वो मन चंचल होगा। वो आपके पास है प्रोग्राम, अब वो आपको कहाँ पहुंचा देगा, पक्का समझो, पक्का। हम लोग अपने आप को स्वयं नष्ट करें इन कमरे में, पर्दे के पीछे। बस ये बात, वहां हमारे ऊपर सीसी कैमरा लगा हुआ है, ये आप देखिए, आपका गुरु देख रहा है, आपका इष्ट आपको देख रहा है, क्योंकि आपकी बात उन्हीं से तो बननी है। एक घटना आपको बताएं जो वास्तविक डर की थी। शेनपुर में थे तो वहां का एक माना हुआ हिंसक अच्छे खड़े होकर उसका स्वागत करते थे। हमें पता नहीं था। सुबह गंगा स्नान करके विशाल अशोक का वृक्ष, उसके नीचे हम पद्मासन लगाए बैठे हुए थे। ऐसा सुनाई दिया कि कोई नजदीक आ रहा है, तो आंख खोली, देखा वही व्यक्ति सामने आया। बोले मुझे जानते हो? तो हम कहा आपको तो नहीं जानते, लेकिन आप हमें नहीं जानते हो। भगवत आवेश में हो गए एकदम। हम कहा आप हमें नहीं जानते हो। तो उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसके जानते हो? हम जानते। पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हमका हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हमका इसको जानते हो? जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना,
मदिरा मत पीना, मांस मत खाना और नाकाम हो जाए तो मैं बताना कि भारी से भारी विपत्ति का नाश करके भगवान श्री कृष्ण का आश्रय उसे ऊंचे उठा देगा, इस जगत की धरा से उठा देगा। ब्रह्मचर्य पालन के लिए इमली और खट्टे पदार्थ बिल्कुल जहर है ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचर्य पालन के लिए लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, गरम मसाला, जो सब्जी, ये ब्रह्मचर्य अर्थात वीर संचय, इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं। सबसे बड़ी तपस्या है वीर संचय। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में और विविध शास्त्रों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपश्चर्या वीर संचय। ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, इसका महत्व आज नहीं समझा जा रहा है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, किसी औषधियों का सेवन नहीं हो रहा है संसारिक, और आप ब्रह्मचारी हैं, एक बार श्लोक पढ़ लीजिए, वो पूरा टेप हो जाएगा। दोबारा कोई बात सुननी नहीं पड़ती, एक बात सुन लिया पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। भारी से भारी मेहनत करने पर कभी थकावट नहीं होगी। 2-4 दिन नींद ना आवे तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत शीतलता, बहुत धैर्य, गंभीरता, ये सब ब्रह्मचर्य प्रकट कर देता। अगर देवी के उपासक हैं तो हम 10 दिन निर्जला रहे, हम 20 दिन निर्जला रहे, तो हमें कष्ट मिलेगा ना। देवी के लिए हम कष्ट सहे। ये कौन सी बात आ गई कि छोटे छोटे सीधे साधे पशुओं की गर्दन उतार दी। कि ना कोई भय स्वीकार करो, डरो मत माया से। देखो भगवान के ना किसी के सामने दीन हो। भक्ति की दैन्यता अलग है, विषयों की दीनता नहीं। भय, जिसके भय से मृत्यु भी भयभीत होकर काम कर रही, जिसके भय से सूर्य चंद्र प्रकाशित हो रहे, जिसके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, वो हमारा स्वामी है। फिर हमें भय किससे? एक मन अन्न के बाद, एक मन अन्न जब शरीर में जाके पच जाता है पूरा, तब एक बार संतान उत्पत्ति के योग्य वीर बनता है। एक मन अन्न में। तो आप सोचो 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा, तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी। और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साफ चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट नहीं हो जाएगा। क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे प्रकट करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे के पालन पोषण की क्षमता नहीं रह जाएगी। अरे सर, जिस विषय के लिए लोग परेशान होते हैं, वो सारे विषय रघुनाथ दास गोस्वामी के घर में थे। सारे विषय। सुंदरी नौकन्या से विवाह करवाया, अपार धन था, एक बार भी उस कन्या को देखा नहीं रघुनाथ गोस्वामी। जो अपनी जीवन पद्धति को बदल नहीं पाया तो उपासना क्या कर रहा है? स्वभाव नहीं बदल पाया, आपकी रहनी नहीं बदल पाई, आपकी वाणी नहीं बदल पाई, आपका व्यवहार नहीं बदल पाया, तो क्या कर रहे हो? आपकी उपासना क्या हो रही? आपकी उपासना का परिणाम है आपका स्वभाव बदले। आपकी उपासना का परिणाम है आपके आचरण बदले। आपकी उपासना का प्रभाव है कि आपका चिंतन बदले। यदि ये नहीं बदल रहा तो उपासना क्या? अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध रहे। प्राणांते भी प्राण त्याग सकता हूं, पर ना संगति में, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता।
कि उस व्यक्ति के जीवन में एक विशेष प्रकार की ओजस्विता होगी, तेजस्विता होगी, लेकिन किसके? जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और उस ब्रह्मचर्य की ऊर्जा का सार्थक प्रयोग भी कर रहा है, जो अपने जीवन के हर पक्ष पर ध्यान दे रहा है, जो आहार पर, अपनी जीवन शैली पर, अपने विचारों पर ध्यान दे रहा है। ऐसा व्यक्ति ही इस ब्रह्मचर्य की ऊर्जा का सार्थक प्रयोग करके इस मार्ग पर आगे बढ़ सकेगा। आज का नौजवान बाहर से दिखने में ठीक है, परंतु अंदर से वो बड़े भारी संकटों से जूझ रहा है। जिंदगी और मौत से वो लड़ रहा है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, पता नहीं कितनी समस्याएं उसे घेरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसे घोर अंधकार में यदि कोई छोटा सा दीपक भी मिल जाए, और वो दीपक है वो ब्रह्मचर्य का है। योद्धा तभी आनंदित होता है जब जोड़ का योद्धा होता है। अगर ममई वांश हो तो तू सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूँ, बराबर का जोड़ है, कोई खिलवाड़ थोड़ी है। और ये कायर पुरुष घबरा के भागता है, योद्धा ताल ठोकता है। हरि का स्वरूप जीव है, हरि का स्वरूप मन है, और इसको परास्त कर लो। सजेति सजेति सतरत सतरत सलोकांतार्यति। ब्रह्मचर्य में खान पान वाली बात की नहीं कि न बड़ी रसगुल्ला हो तब चिकना, वो तो पेट चिकना है, पेट चिकना मिलेगा एकदम। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते, जैसे हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता? दो कारण थे, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, ऐसे जैसे उठता नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक भूसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। ब्रह्मचर्य होता तो शरीर में इतनी हीट होती है कि वायु रोग नहीं हो पाता। जो बात रोग है ना, वो जो गांठ आदमी ऐसे हो जाते, वो नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य इतना प्रेशर बनाए रखता है कि कोई दोष खून में आ नहीं पाता। शरीर के जोड़ों में कोई भी ऐसा नहीं हो, वो बहुत पावरफुल होता है।